हम्म। अब अगस्त का हम लोग। ये है कि अगस्त का स्पीडी वन लाइन 2023। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गांधीनगर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम। ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। फिर है किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार ने सम्मानित किया? पीएम नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार सम्मानित किया पीएम नरेंद्र मोदी। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के लिए विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतना मारू। लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतना मारू। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर। इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। यह किस राज्य में जलेसर धातु शिल्प? उत्तर प्रदेश में। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? समीर सक्सेना। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ समीर सक्सेना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? ओडिशा। अमृत भारत स्टेशन योजना के किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? ओडिशा। आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह। आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया जाएगा? जसप्रीत बुमराह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा की नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? आदि पेरुक्कू तमिलनाडु। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? डायने क्रूगर। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर। फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों की 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की है? राजस्थान। इसकी कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की है? राजस्थान। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? पश्चिम बंगाल। विधानसभा विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? पश्चिम बंगाल। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वासी पोर्टल। देश भर में बाल देखभाल सन्यासियों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वासी पोर्टल। 500 ग्लोबल सूची में कौन शीर्ष पर है? वॉलमार्ट। 2023 को जारी 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर है? वॉलमार्ट। किस देश के फुटबॉलर जियानलुइगी बुफेन ने संन्यास लिया? जियानलुइगी बुफेन ने इटली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु।
किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मृणाल ठाकुर। IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से मृणाल ठाकुर। किसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना शुरू किया है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। GOLD योजना शुरू किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम। किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम। किस राज्य के गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया है? बिहार। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? इराक। ट्रैकोमा को खत्म करके WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? इराक। भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? अदिति स्वामी। भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति स्वामी। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात। एक जिला एक उत्पाद गुजरात। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? हिमाचल प्रदेश। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया? जयेश सैनी। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस परमेश। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एस परमेश। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2020 कौन शीर्ष पर रहा? भारत। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। T20 क्रिकेट के अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। T20 क्रिकेट के अर्धशतक लगाने दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? जैसलमेर। जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? जैसलमेर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? बिहार। कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। या 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप भारतीय दल का नीरज चोपड़ा। किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुश्क बुद्धिजी चावल को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुद्धिजी चावल को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस। चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इंडोनेशिया। किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर। किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया है? बेंगलुरु। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया है? बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में 2023 में। कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया हैदराबाद। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया? मेघालय। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन? मेघालय।
किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश के राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश। ये 6,000 करोड़ होगा। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य किया है? 2030। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3% बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य किया है? 2030। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? 6। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा? 6। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? सुभाष रूनवाल। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रेस मिला है? सुभाष रूनवाल। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 500। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को 500। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? कोलकाता। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है भारत। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? वियना। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? वियना। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन से पर रहा? नीदरलैंड। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में नीदरलैंड। किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? पुरुषोत्तम रुपाला। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 954। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान। अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपये लगाने का अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? G20 16 अगस्त को G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 में। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? गोवा। किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? गोवा। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुराईस्वामी। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? R दुराईस्वामी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? राजस्थान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट शुरू की है? राजस्थान। किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया? प्रिंस बुक्स और एस्ले गार्डन है। जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिस बुकस और एस्ले गार्डन। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? इंग्लैंड। क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? इंग्लैंड। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड। अबुआ आवास योजना झारखंड। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? राज जेट्टी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला? राज जेट्टी। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू। व्यसन मुक्त बंगाल अभियान द्रौपदी मुर्मू। किस देश के ऑलराउंडर मानुंदु हरसंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? श्रीलंका। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? बांग्लादेश।
किसे सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वार्निश और अमरजीत सिंह। डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद कितने साल का पर प्रतिबंध लगा? 4। डोप टेस्ट पर फेल होने पर दूती चंद पर 4 साल का। आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी पुरुष T20 में रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सूर्य कुमार यादव। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? उत्तर प्रदेश। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी उत्तर प्रदेश। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में। किस देश के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? कुवैत का। कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला कुवैत में। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्न ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? सिंगापुर। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्न ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? सिंगापुर। आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन से पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। डिपॉजिट का पता लगाने कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? केरल ने पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने संबंधित कार्य पूरा किया है? मालदीव। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? मालदीव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न? महाराष्ट्र। अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्र। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। कहाँ के मेटी केले को GI टैग मिला है? कन्याकुमारी। मेटी केले को कन्याकुमारी। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? श्रीनगर। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन। भारत के नाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। नाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का पदक स्वर्ण। कौन सा हवाई अड्डा DG यात्रा करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। किसे CSR टाइम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सालू जिंदल। टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सालू जिंदल। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नेपाल। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कर्नाटक। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से
नंबर का देश बना है चौथा। चंद्रमा में सफलतापूर्वक उतरने में भारत का पहले कौन सा देश? चौथा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। एनजीटी के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सियान शौकत। किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सियान शौकत। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फिलीपींस। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? हिमाचल राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? हिमाचल प्रदेश। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया है? लद्दाख में। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया है? लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? एयर इंडिया। निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? एयर इंडिया। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल के लिए आमंत्रित किया गया है? 6। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया 6। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। सीखो कमाई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश। फिर है पोषण जागरूकता सूचकांक 2020 में कौन से शीर्ष पर है? पंजाब। पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष पर पंजाब है। ई गवर्नेंस पे 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इंदौर। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25वीं मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों को पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की? असम। प्लास्टिक की बोतलों पर असम। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल। किसने फाइड विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? मैग्नस कार्लसन। किसने फाइड विश्व कप मैग्नस कार्लसन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इजराइल 60%। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। ऐसे स्कूलों की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगझिन का निधन हुआ है? रूस। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगझिन का निधन किया है? रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु। रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र खोलेगा? CCSU में। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? असम। कैबिनेट 4 नए जिले असम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ग्रीस। मोदी ने किस देश के अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ग्रीस। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? रॉकेटरी।
चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? भूटान। किस देश ने सीमा के परिसीमन में पहली बैठक की है? भूटान। पिछले 30 वर्ष में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आई है? 60%। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्ष में भारत में 6% में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 60%। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ईगा स्विटेक। किस महिला टेनिस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ईगा स्विटेक। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? अमृत माथुर। पिच साइड इन माई लाइफ, अमृत माथुर। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल। बीआरओ ने किस राज्य के अंजी जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? जापान। स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा जापान। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सचिन बजाज। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सचिन बजाज। हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हैवेल्स एरोस्पेस ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हैवेल्स एरोटेक इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? इंदौर। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है इंदौर। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? नासा। क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया नासा। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? फिलीपींस। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री बढ़ाने किस देश के साथ तटरक्षक के साथ समझौता किया? फिलीपींस। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।